पंजाब नेशनल बैंक ने एक मॉर्गेज किया और एक लोन सेक्शन किया मंसूर हसन खान को। हमने ना बैंक में कोई साइन किया है, ना हमने किसी एग्रीमेंट पे साइन किया है। मेरी जमीन को बैंक ने मॉर्गेज कर लिया और ना मुझे खबर किया कि आपकी जमीन मॉर्गेज हो रही है, आपसे कोई सिग्नेचर ले। जब 20 से 2020 को ये पहला ऑप्शन निकाल रहे हैं तो मुझे पता चला, तो मैंने लीगल नोटिस भेजा बैंक को। बैंक ने कहा कि आपकी जमीन को हटा देंगे। मैंने कहा कि ठीक, हटा देंगे। उसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया को एफिडेविट करके सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट सेक्शन 14 में इन्होंने जो एफिडेविट किया उसमें मेरी जमीन को भी इंक्लूड कर दिया। उसके बाद तब फिर दोबारा 7/10/2021 को इन्होंने निकाला कि फिर ऑप्शन होगा। मैंने फिर एक लीगल नोटिस भेजा बैंक को कि आप अगर ये हरकत कर रहे हैं कि पहले कहा था कि हटा देंगे फिर नहीं हटा रहे हैं, तो आपके खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा करेंगे 1 करोड़ रुपए का। मैंने नोटिस कर दिया। उसके बाद 7/10/2021 को ये कहते हैं ऑप्शन हो गया। 4 तारीख को बिडिंग हुआ। एक आदमी सिंगल बीडर 7 तारीख को सिंगल ऑप्शन। अगर सिंगल बीडर है तो फिर ऑनलाइन होने का क्या मतलब है? और जब इनसे बैंक से सिस्टम जनरेटेड कॉपी मांगी गई आरटीआई के द्वारा कि आप दिखाइए कि 7 तारीख को कितने आदमी थे, तो इन्होंने कहा कि एक आदमी था और हाईएस्ट बीडर है। सिंगल बीडर कहीं हाईएस्ट बीडर हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने 4 तारीख को जो बिडिंग अमाउंट जमा करने की बात कही थी कि एक बीडर ने जमा किया है, फिर 8 तारीख को ऑक्शन के बाद उस आदमी को लेटर निकाल के ये दे रहे हैं और ये कहते हैं कि आप 20,25,000 रुपया 9 तारीख को जमा कीजिए और 60,75,000 रुपया 23 तारीख को जमा कीजिए। तो दोनों मिला के 81 लाख रुपया होता है। तो बिडिंग अमाउंट कहां जमा हुआ? इनसे पूछा गया किस माध्यम से जमा किया गया है, तो इन्होंने कोई माध्यम नहीं बताया, छुपाया। चूंकि अगले आदमी ने 4 तारीख को पैसा जमा नहीं किया है, तो जब पैसा ही नहीं जमा किया तो बिडिंग भी नहीं हुआ और ऑक्शन में वो कैसे शामिल हो जाएगा? 8 तारीख के बाद उसका पैसा जमा हुआ है, जो सबूत है। इनका डॉक्यूमेंट्स ही कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स में हमको दिए हुए लेटर हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उन्होंने खुद दिया है कि ये 60,75,000 और 20,25,000, तो 81 लाख हो गया। तो जो पहले वाली बिडिंग का पैसा था वो कहां है, जो जमा किया गया था? पूरे मसले में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि पंजाब नेशनल बैंक एक स्कैम चला रहा है, लोगों की जमीन को गलत सलत तरीके से बेच रहा है और बेचने के बाद ये लोगों की जमीनों को हड़पने का प्रयास कर रहा है। एक पूरी स्कैम चल रहा है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इसकी एक जांच कमेटी गठन करे कि पंजाब नेशनल बैंक में क्या क्या हो रहा है, कैसे लोगों को बेचा जा रहा है, कैसे गरीबों की जमीन और मकानों को कब्जा किया जा रहा है। और मैं इसका पहला सबूत है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने पंजाब नेशनल बैंक के हेड ब्रांच नागेश्वर कुमार के बेल को रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल को, और इनको कोर्ट में सरेंडर होने का आदेश दिया गया। और हाई कोर्ट में भी इन्होंने बहुत कुछ बात कही है। जब ये हाई कोर्ट जाएंगे बेल के लिए तब मैं उस बात को हाई कोर्ट में रखूंगा। क्या सही होना चाहिए? मेरा कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को जो सेकंड पोजीशन उन्होंने 28/9 को दिया है वो गलत है, वो आदेश गलत है। इनको रिव्यू करने का पावर नहीं है, जो उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है। और ना जीपी को ये लीगल ओपिनियन देनी चाहिए, जबकि जीपी ने लीगल ओपिनियन में लिख दिया है कि हाई कोर्ट में ये कह के आए हैं कि भाई हमने पोजीशन दे दिया है, नो इंटरफेरेंस वांटेड बाय दिस कोर्ट एट द स्टेज ऑफ सरफेसेज प्रोसीडिंग एंड पोजीशन इज हैंड ओवर टू सक्सेसफुल बिडर। उस डेट के बाद 24/2/2022 के बाद क्या दोबारा पोजीशन देने का किसी को पावर है उस हाई कोर्ट का आदेश के बाद? आपकी ग्रीवांस क्या है? मेरा ग्रीवांस ये है कि मेरी जमीन को निकाला जाए, ऑक्शन तोड़ा जाए और मेरी जमीन को विकृत किया जाए, मेरा मकान मुझे दिया जाए। मेरा यही डिमांड है कि गलत तरीके से लोग जो घुसे हैं उनको कब्जा वापस रिवोक किया जाए, उनका छीना जाए, प्रशासन छीने। प्रशासन डीएम ने उनको घुसाया, डीएम उनको निकलवाए, और डीएम का कहना है कि मैंने तो बैंक को दिया था, तो ये आदमी कैसे घुसा 28/9 को? सवाल यह है। एसएचओ रामपुर, रवि कुमार, एडिशनल एसडीओ राजीव रोशन, ये दोनों मिलकर के एक मोटा रकम लेकर के मकान पे कब्जा करवाया है। अपना पूरा परिचय देंगे। शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान, व्हाइट हाउस कंपाउंड, रोड नंबर 3, गया।